Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my channel Aim Azert Achieve. Hope so you all are good. If you are, first of all, I would like to request you all, if you are new to my channel, please like, share and subscribe my channel. In case of any query, you can ask me in the comment section. Thank you so much. Now we will start our topic, that is documentation. First of all, I would like to define documentation. डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइन करेंगे, इसके बाद सेकेंडली हम इसमें रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, इसके पर्पसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डिटेल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज POMR, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेशन. First of all, I would like to define documentation. Documentation is a record, also called chart or client's record, is a formal legal document that provides evidence of a client's care, can be written or computer based. Documentation को हम secondly charts भी कह सकते हैं और record, medical record भी कह सकते हैं client का. ठीक है, जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल सेटिंग्स होती हैं हमारे पास, हॉस्पिटल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे फाइल सिस्टम होता है, फाइल्स में पेशेंट का रिकॉर्ड सेव किया जाता है. लाइक आजकल HMIS होते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, उसमें सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली आपका सेव किया जाता है. ठीक है, हर पेशेंट का एक बाय नेम उसका रिकॉर्ड सेव हो जाता है. ठीक है, वो एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये शो होता है कि क्लाइंट को हमने कौन सी केयर किस तरह से प्रोवाइड की है. ठीक है, उसकी मेडिकेशन, उसकी लैब्स, इन्वेस्टिगेशंस, उसके एक्सरेज, उसके कोई भी फाइंडिंग्स हैं. ठीक है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग डेली की प्रोग्रेस नोट्स मेंशन कर दिए जाते हैं. Okay. Documentation is a process. Making an entry on a client's record is called recording, charting or documenting. ठीक है, इसमें जो मेडिकल रिकॉर्ड है ये एक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोसेस है. ठीक है, इसमें जब हम क्लाइंट का रिकॉर्ड एंटर कर रहे होते हैं क्लाइंट्स का, तो ठीक है, इसमें इसको कहते हैं कि क्लाइंट रिकॉर्डिंग हो रही है, चार्टिंग और डॉक्यूमेंटिंग. ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जैसे एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, एडमिशन से लेके उसका सारा हॉस्पिटल स्टे, उसके डिस्चार्ज तक जितने भी हम काम करते हैं पेशेंट के, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन लाजमी करते हैं. ठीक है, यही एक हमारे पास एविडेंस होता है कि हमने पेशेंट के साथ ये किया, उसकी केयर की, उसका जो भी प्लान था वो सारा कुछ इसमें मेंशन किया जाता है. सेकेंडली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट क्या है. A report is oral, written or computer-based communication intended to convey information to others. रिपोर्ट बेसिकली होती है, हम उसमें ओरल भी ले सकते हैं, रिटर्न भी और कंप्यूटर बेस्ड भी. तीनों टाइप्स की रिपोर्ट होती है. ठीक है, हम उसे ओरली भी यूज कर रहे होते हैं अपने हॉस्पिटल में. ठीक है, एक कोलीग्स आपस में जैसे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो ओरली डिस्कशन कर रहे होते हैं. और रिटर्न जब पेशेंट की फाइल वर्क होता है उसका, या उसको सिस्टम में हम एंटर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, वो सारा उसका रिटर्न और कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड हम सेव कर रहे होते हैं. इससे में क्या होता है कि जो हमारी शिफ्ट्स चेंज हो रही होती हैं या कोई भी हेल्थ केयर मेंबर हमारा आता है, पूछता है पेशेंट के बारे में, तो उसको A to Z सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि ये पेशेंट इस डिजीज के साथ आया था और इसकी ये अब प्रोग्नोसिस लेवल है. ठीक है, ये कितनी हद तक बेहतर हुआ और क्या क्या उसकी आउटकम्स हैं. ठीक है, बेसिकली इसका पर्पस यही होता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि पर्पसेस ऑफ क्लाइंट्स रिकॉर्ड. क्लाइंट की हम जितनी भी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उसके डिजीज से रिलेटेड उसका सारा डाटा हम सेव कर रहे होते हैं, उसके पर्पसेस क्या होते हैं. In list these purposes: communication, planning clients' care, auditing health agencies, research, education, reimbursement, legal documentation, healthcare analysis. ये 8 पर्पसेस हैं. अब हम इन्हें वन बाय वन आगे डिफाइन करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे. First of all, communication. Communication is
The client record serves as a vehicle by which different health professionals who interact with the client communicate with each other. ठीक है। अब हॉस्पिटल में एक क्लाइंट आता है हमारे पास, उसके लिए हम पूरी हेल्थ केयर टीम होती है, नॉट ओनली डॉक्टर्स, नॉट ओनली नर्सेस। ठीक है। इसमें एक पूरी एक टीम होती है जिसमें हमारा पूरा हॉस्पिटल एक उसके लिए काम कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं उनका डायरेक्टली पेशेंट के साथ ताल्लुक होता है, कुछ इनडायरेक्टली होते हैं। ठीक है। वो भी काम पेशेंट के लिए ही कर रहे होते हैं। लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, लाइक सप्लाई चेन हो गए। ठीक है। वो ऑक्सीजन वगैरह जो देखते हैं पेशेंट की। ठीक है। अब अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनका इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है। अब क्लाइंट का रिकॉर्ड जो है ना वो एक व्हीकल की तरह होता है। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम मेंबर्स हैं हमारे, वो आपस में कम्युनिकेट इजीली कर सकें। क्लाइंट का रिकॉर्ड इस तरह से सेव होना चाहिए हॉस्पिटल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लानिंग क्लाइंट केयर। अब जब एक क्लाइंट का रिकॉर्ड हमारे पास सेव होगा, उसका लाइक हम इस तरह कह रहे हैं कि हम उसे इस क्लाइंट का रिकॉर्ड सेव होगा और एक्सेसिबिलिटी होगी सब मेंबर्स की, कि हर कोई इसको पढ़ सकता है। उसकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है हमने क्लाइंट की हिस्ट्री की, लेकिन हमने उसको एक्सेस करना है, यूज करना है। हमने उसकी हेल्थ के रिलेटेड कोई भी हम उसका ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो उसके लिए हम उसको इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। किसी हेल्थ केयर मेंबर के साथ। ठीक है। उसमें ये होगा कि ईच हेल्थ प्रोफेशनल यूजेस डाटा फ्रॉम क्लाइंट्स रिकॉर्ड टू क्लाइंट प्लान क्लाइंट्स केयर। ठीक है। क्लाइंट की केयर को प्लान करने के लिए वो बंदा उस डाटा को यूज कर सकता है फर्दर उसकी क्लाइंट की केयर प्लान करने के लिए। थर्ड नंबर पे आता है ऑडिटिंग हेल्थ एजेंसीज। अब हेल्थ एजेंसीज जो होती हैं वो डिफरेंट ऑडिट्स करती हैं। ऑडिट्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि इसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस चेक कर रहे होते हैं कि कितनी क्वालिटी एश्योरेंस इस टाइम अवेलेबल है और इसमें क्या क्या लैकिंग्स हैं, मजीद इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड ऑडिट इज अ रिव्यू ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस पर्पसेस। Next, research. The information contained in a record can be valuable source of a data for research. अब जो क्लाइंट का रिकॉर्ड हम सेव करते जाएंगे, जितने हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। वैल्यूएबल सोर्स होता है हमारे पास इस रिसर्च का। अगर हम उस पर फर्दर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है ये। ठीक है। Next is education. Students in health disciplines often use client record as a educational tools. Like जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, स्टूडेंट्स भी आते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल साइड पे, बेड साइड पे पेशेंट को देखने के लिए। ठीक है। वो पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। ठीक है। तो उनको भी अपने एजुकेशनल टूल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए क्लाइंट के रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज reimbursement. Reimbursement is documentation also helps a facility to receive reimbursement from federal government. फेडरल गवर्नमेंट से क्या होता है कि रीइम्बर्समेंट मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है हमारी हेल्प करती है कि वो हमें रीइम्बर्समेंट दे सके। ठीक है। ये भी एक हमारे पास बेनिफिशियल पॉइंट होता है, पर्पस होता है क्लाइंट्स रिकॉर्ड का। नेक्स्ट होता है हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हमारी बहुत लीगल होनी चाहिए ताकि कल को उसको कोई भी पर्सन अगर हमें वो करना चाह रहा है, चैलेंज करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हमारी बहुत लीगल हो, लीजिबल राइटिंग में हो। अगर फाइल वर्क है तो राइटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए उसमें। ठीक है। लीजिबल हो, पढ़ने के काबिल हो, उसमें टर्मिनोलॉजीज अच्छी यूज की गई हों। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन होती है द क्लाइंट्स रिकॉर्ड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इज यूजुअली एडमिसिबल इन कोर्ट एज एविडेंस। नेक्स्ट होता है हमारे पास हेल्थ केयर एनालिसिस। हेल्थ केयर एनालिसिस होते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉर्ड्स में असिस्ट हेल्थ केयर प्लानर्स to identify agency needs
such as overutilized and underutilized hospital services. हेल्थ केयर एनालिसिस होते हैं, इसमें बेसिकली हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमारी ओवर यूटिलाइज हो रही है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है या ज़रूरत से कम इस्तेमाल हो रही है, तो उस चीज़ों का पता करने के लिए हम हेल्थ केयर एनालिसिस करते हैं. These are all our purposes of clients' health records. नेक्स्ट हमारा आता है, दिस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज POMR, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड. This includes 4 steps: database, problems list, plan of action, notes on progress. Database होता है all information known about the client but the client first enters the healthcare agency. जब क्लाइंट हमारे पास फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर एजेंसी में दाखिल होता है तो उसको जो भी हमारा all information known about the client when client, सारी इंफॉर्मेशन जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम हमारे पास हॉस्पिटल में आता है तो उसकी हमें सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में सेव करनी चाहिए, हॉस्पिटल में रिकॉर्ड के तौर पर रखनी चाहिए, ताकि वो जब भी दोबारा हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए आए तो हमारे पास उसका प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स लिस्ट. प्रॉब्लम्स लिस्ट क्या होती हैं? फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल और इन्वायरमेंटल नीड्स. ठीक है, ये सारी हमारे प्रॉब्लम्स की लिस्ट होती हैं. इसमें हमारे प्रॉब्लम्स को सब हवाले से हमने पेशेंट को देखना होता है. ठीक है, हमने सब प्रॉब्लम्स को वन बाय वन देखना होता है. ये नहीं कि उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स को ही पूरा करना चाहिए, हमने इसको साइकोलॉजिकली भी असेस करना होता है, सोशली भी, कल्चरली भी, स्पिरिचुअल हवाले से देखना होता है. ठीक है, और एनवायरमेंटल नीड्स को देखना होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे प्लान ऑफ केयर. अगर हमने सारी चीज़ें देख ली पेशेंट की, उसमें हमने उसकी प्लान ऑफ केयर को प्रमोट करना है कि उसके लिए हमें ऐसा प्लान बनाना है जिससे उसको रिलीफ मिल सके, उसकी पेन से रिलीफ मिल सके. अगर उसका कोई साइकोलॉजिकल कोई इशू है तो उसमें उसको हेल्प मिल सके. ठीक है, प्लान ऑफ केयर लिस्ट इज मेड विद रेफरेंस टू एक्टिव प्रॉब्लम्स. एक्टिव कंप्लेंट्स को देखते हुए हमने एक प्लान बनाना होता है जिससे वो हमारे से सेटिस्फाई होके जाए. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रेस नोट्स. प्रोग्रेस नोट्स हमारे होने चाहिए बेसिकली इंक्लूड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान. सोप के निमोनिक से हम याद कर सकते हैं इसको. सोप बेसिकली सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव डाटा लिखना होता है कि जो पेशेंट ने आके हमें बताया. ठीक है, बिल्कुल एज इट इज हमने उसकी लैंग्वेज में कोड कर दिया कि ये सब्जेक्टिव डाटा है. ऑब्जेक्टिव डाटा जो हमने उसका एनालाइज किया, हमने उसके वाइटल्स किए, हिस्ट्री की, जो हमें लगा कि इसको ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव डाटा हमारा वो होगा. असेसमेंट हमने उसकी की वो मेंशन करेंगे. फिर हमने प्लान उसका जब डिसाइड किया है, ठीक है, प्लान में हम उसका लिखेंगे कि उसे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन सी इंटरवेंशंस करनी चाहिए, वो सारा कुछ लिखते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन. इसके साथ ही हमारी प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं हम. थैंक यू so much for your attention. And in case of any query, you can ask me in the comment section and also give me feedback to this presentation. Allah Hafiz. Thank you.